शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी हेतु राजस्थान में सबसे विश्वसनीय और सर्वाधिक चयन देने वाला कोचिंग संस्थान अब आपके साथ आपके पास। करें लैब असिस्टेंट, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड टीचर तथा स्कूल व्याख्याता की सर्वश्रेष्ठ तैयारी घर बैठे सक्सेस पॉइंट मोबाइल ऐप के ऑनलाइन कोर्सेज के साथ, जहां विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रदेश भर से हजारों अभ्यर्थी भावी शिक्षक बनने की तैयारी में जुटे हैं। विशेषज्ञ द्वारा तैयार स्टडी मटेरियल सटीक, सारगर्भित व सफलतामूलक अध्ययन सामग्री के साथ साथ इंटरैक्टिव रोचक अध्यापन प्रणाली से जटिल विषयों को सरल तरीके से समझाया जाता है। इन्हीं वजहों से सक्सेस पॉइंट बाड़मेर बना है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सक्सेस का नंबर 1 पॉइंट। अपने शिक्षक बनने के सपने को आकार देने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। आज ही अपनी पसंदीदा भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन कोर्स नाम मात्र के शुल्क में सक्सेस पॉइंट ऐप पर पाएं। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार साथियों, मैं अमित तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पर। बहुत से समय से विद्यार्थियों की डिमांड आ रही थी कि सर सेपरेट बैच भी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि देखिए अधिकांश विद्यार्थी आर्ट्स सेक्शन से, आर्ट्स वर्ग से आते हैं जिनका मैथमेटिक्स से 10th क्लास के बाद इतना लेना देना नहीं होता है। तो उन्हीं सभी विद्यार्थियों की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए जो रीट है, हमारा जो फर्स्ट ग्रेड है, उनके जो स्पेशल मैथमेटिक्स का कोर्स है उनकी डिटेल देने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ कि क्या नया करने वाले हैं इस बार, क्या क्या आप लोगों को प्रोवाइड होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़, जो रीट L1 का आपके कंप्लीट मैथमेटिक्स का जो कोर्स है, आपके बिल्कुल न्यू रिकॉर्डेड जो आपके कोर्स है वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया है। आप चाहें वहाँ डेमो देख के चेकआउट कर सकते हैं। मैं बात करूँ कि अभी तक जो मुख्य परीक्षा आपके होने वाली है, अगर मान लीजिए उसमें कुछ चेंजिंग होता है मैथमेटिक्स के सिलेबस में भी, तो निश्चिंत रहिए आपके लिए वो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हमारा जो कोर्स रहने वाला है वो पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जैसे ही न्यू सिलेबस आता है और मान लीजिए कुछ नई चीज़ें ऐड हो जाती है मैथमेटिक्स में भी, और ऐसा लग भी रहा है कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती है इस बार, तो वो चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दी जाएगी, निश्चिंत रहें। हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या नया होने वाला है इस बार, वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हमारे पाठ्यक्रम की। तो देखिए, जो पहली यूनिट है संख्या पद्धति की, वो एक प्रकार से हम बोलें तो बैकबोन भी बोली जा सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें बेसिक दिया हुआ है कि पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा, और उसके अलावा भिन्न है, फ्रैक्शन है, इनके टाइप हैं, अभाज्य, गुणनखंड वगैरह जितने भी हैं, एलसीएम, एचसीएफ दिया हुआ है आप लोगों को सब कुछ। ये सारा का सारा पोर्शन आप लोगों को दिया हुआ है यूनिट फर्स्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ तक ये पोर्शन आप लोगों का यूनिट फर्स्ट के अंदर दिया हुआ है। और इसके अंदर एडिशनल, जैसे सरलीकरण एक टॉपिक है, अगर मैं बात करता हूं तो लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, तो मे भी पॉसिबल इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो सरलीकरण का टॉपिक भी इंक्लूड है। विभाजकता का जो टॉपिक है वो भी मेरी तरफ से इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि हर बार विभाजकता के क्वेश्चन और सरलीकरण के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। शेषफल प्रमेय से रिलेटेड भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपका जो पहली यूनिट है नंबर सिस्टम, उसमें ऐड किया गया है। फिर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, यूनिट सेकंड की ओर, जिसके अंदर एक एक नियम, औसत, लाभ हानि, सरल ब्याज दिया हुआ है। और एक टॉपिक मेरी तरफ से एडिशनल ऐड किया गया है प्रतिशत इसमें, क्योंकि मेरा मानना है जब तक आप प्रतिशत के बेसिक रूट और कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, उनमें कुछ नई चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। तो यूनिट सेकंड के अंदर हमारी तरफ से 4 से 5 जो आपके टॉपिक है वो रहने वाले हैं इसमें। फिर हम थोड़ा सा अगर आगे की ओर चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट, जो मेजर यूनिट है, जो डिसाइड करेगी इस बार आप लोगों के सिलेक्शन का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति और ज्यामिति को। क्षेत्रमिति और ज्यामिति के अंदर मैं आपको अगर बेसिक बताऊं तो 2D वाला पोर्शन तो आने ही वाला है, प्लस कुछ हिस्सा आप लोगों के लिए 3D का भी करवा दिया जाएगा। जैसे पिछली बार आपके जो आयताकार सरफेस है उसको फोल्ड करके बेलन बना दिया गया था, तो बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया था आपके। तो मैं एक काम करूंगा, इस बार जो 3D का कुछ पोर्शन है वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा साथ में। और साथ में इसमें एक नई चीज और ऐड कर दी है हमने, स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंदर आंकड़े, उनके प्रकार के बारे में पूछा जा सकता है, तो मैं उससे रिलेटेड आपको पोर्शन बता दूंगा। पाई चार्ट का क्वेश्चन पूछा गया था, तो पाई चार्ट है या जो भी डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को इसमें बता दीजिए। यानी आप निश्चिंत रहें, शेष कुछ भी नहीं रहने वाला है। प्रयास यही रहेगा कि आपको सभी चीज़ें एक निश्चित टाइम पे प्रोवाइड करवा दी जाए। क्लियर? फिर उसके बाद ये आपके सिलेबस वाला पोर्शन हो गया।
फिर हम बात करते हैं यूनिट 4 के अंदर मैथमेटिक्स की नेचर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसमें मेथड है, शिक्षण विधियां हैं, मूल्यांकन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इस बार देखिए आपके कंसेप्ट करवाने के साथ साथ लगभग 500 क्वेश्चन, यानी कि प्रयास रहेगा कि कम से कम 500 क्वेश्चन आपको टेस्ट के माध्यम से या वीडियोज के माध्यम से मैं प्रोवाइड करवाऊँ, क्योंकि ये 2 ऐसी यूनिट है जो आपके लगभग सभी एग्जाम में पूछी जाती है। हम बात करते हैं किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम का, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम का, सी-टेट हो या किसी भी अन्य राज्य का टेट का एग्जाम हो, सभी के अंदर कॉमन ये यूनिट आपसे पूछी जाती है। तो इनमें बहुत सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, इसीलिए मोर देन 500 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं इन 4th और 5th यूनिट के अंदर। क्लियर? और लगभग आपके जितने भी टॉपिक हैं, न्यू क्या किया है हमने वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले जो आपका मैं बता देता हूं, रिकॉर्डेड बैच है या रिकॉर्डेड कोर्स है। ठीक है, रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर आपको सबसे पहली चीज तो क्या मिलेगी? रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। ठीक है, और रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड होने के साथ साथ में टॉपिक टेस्ट। सबसे अच्छी चीज हमने यही की है कि जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होगा आप लोगों को एक टेस्ट उसका प्रोवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम आगे की ओर चलते हैं तो सेक्शनल टेस्ट या हम बोलें टेस्ट जो सीरीज है वो भी आपको इस बैच में मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। मेजर टेस्ट सीरीज, मेजर जो आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की जाएगी वो भी आपको इस बैच के साथ में क्या मिलेगी? टोटली फ्री। और उसके अलावा एक लाइव बैच और लिया जाएगा कंप्लीट मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर आप लोगों को पूरी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करवाई जाएगी। पहले आपका प्रयास रहेगा कि वो टेस्ट के माध्यम से प्रोवाइड होए, फिर उनका लाइव सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ये चीज़ आपके यूट्यूब या एप्लीकेशन किसी पे भी रह सकती है, ये आपको सूचना दे दी जाएगी। यानी एक ही बैच में आपको रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा, लाइव बैच भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, या जितनी फैसिलिटीज हम आपको दे सकते हैं वो मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, जो ये बैच है इसकी वैलिडिटी आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी, इसकी वैलिडिटी मेरी तरफ से मुख्य परीक्षा तक रहने वाली है। अब सवाल ये आता है कि सर जो ये आपका रिकॉर्डेड बैच है ये कंप्लीट कब होगा? सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, तो मैं आपको बता देता हूं। जो ये बैच है हमारा रिकॉर्डेड बैच, ये आपके 15 अप्रैल तक आपके ये बैच क्या होगा? कंप्लीट। देखिए 5-10 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, 5-10 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एक प्रयास रहेगा कि 15 अप्रैल तक आप लोगों को ये पूरा का पूरा बैच करवा दिया जाए, क्योंकि उसके बाद में लाइव बैच भी स्टार्ट करना है, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करनी है, सेक्शनल टेस्ट आपको साथ साथ में मिल ही रहे होंगे। क्लियर? और उसके अलावा जैसे ही आपकी पात्रता परीक्षा कंप्लीट होती है, पात्रता परीक्षा के बाद आप लोगों के मुख्य परीक्षा तक चलने वाली जो टेस्ट सीरीज है वो आप लोगों को इस बैच में मिलने वाली है। जैसे ही आपका पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आता है, उसके बाद आपके जो मुख्य एग्जाम होने वाला है, जो अक्टूबर नवंबर कभी भी करवाया जा सकता है, उसके लिए आपको एक टेस्ट सीरीज होगी मैथमेटिक्स की, वो मेरी तरफ से फ्री मिलेगी, जिसका सॉल्यूशन प्रयास रहेगा एप्लीकेशन या यूट्यूब जहां संभव हो करवा दिया जाएगा। तो ये सूचना तो थी स्टूडेंट आप सभी के लिए रीट L1 के मैथमेटिक्स के बैच की। और रीट लेवल 2 वाले विद्यार्थी भी आप उदास मत होइएगा। जो रीट लेवल 2 वाले विद्यार्थी हैं साइंस मैथ के, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आपको 1 अप्रैल से न्यू बैच प्रोवाइड हो जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल से आपको जो भी रीट के विद्यार्थी हैं उनको नया बैच मिल जाएगा। आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से जारी रख सकते हैं 1 अप्रैल से, और इसकी वैलिडिटी भी मुख्य परीक्षा तक रहेगी। और जो लेवल 1 के अंदर फैसिलिटीज मिल रही है वो लेवल 2 वाले विद्यार्थियों को भी सारी फैसिलिटी मेरी तरफ से दी जाएगी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी देर कि ये टाइम है, और उसके बाद हम बात करते हैं जो अपना अन्य एग्जाम है जिसके बारे में मैं आपको सूचना देने आया हूँ। जो भी विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करें, तो देखिए मैक्सिमम जो आर्ट्स सेक्शन के विद्यार्थी हैं, सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि जो 10 से 12 क्वेश्चन यानी कि 20 से 24 नंबर का पोर्शन आप लोगों के पूछा जाता है,
मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड लगभग 3-4 क्वेश्चन प्रत्येक विद्यार्थी करता है। बाकी विद्यार्थियों को लगता है कि यार ये चीज़ें हमने पढ़ी नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगी, इसलिए वो इन चीज़ों को स्किप करते हैं ज़्यादातर। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से जानकारी मिल सके, नॉलेज हो सके, कंसेप्ट क्लियर हो सके आपके सभी प्रकार के, तो आपके लिए जो विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र की, जिसमें संपूर्ण गणित और रीजनिंग है, विज्ञान की क्लासेज है, आप सभी को ध्यान में रखते हुए हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड करी जाएगी, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बैच है आप लोगों के लिए, ये मैथमेटिक्स का विज्ञान की क्लासेज आप लोगों को सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगी, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन विज्ञान के आएंगे, तो लगभग 30 से ज़्यादा अंकों का ये बैच आप लोगों के लिए रहने वाला है। सिलेबस की अगर मैं चर्चा करूं तो देखिए, मानसिक योग्यता के अंदर रीजनिंग के जो मुख्य मुख्य टॉपिक है, जिसमें सादृश्यता के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, दिशा परीक्षण के, वर्णमाला के, संख्याओं के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक बार आकृतियों की गणना का क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था, तो वो भी इसमें इंक्लूड होंगे सभी। उसके अलावा सांख्यिकी सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, सांख्यिकी है, प्राकृत संख्या यानी संख्या पद्धति का पोर्शन है, क्षेत्रमिति का पोर्शन है आपके। ये सारा का सारा पोर्शन लगभग आप मान के चलिए, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो मैथमेटिक्स के 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह आंकड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, रीजनिंग के 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी के लिए लिमिटेड क्लास के अंदर ये पूरा का पूरा बैच आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और साथ में इस बैच के अंदर अब एक नई चीज मेरी तरफ से ऐड की जाएगी अप्रैल के मंथ से। अप्रैल से आप लोगों को जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, फ्री टेस्ट जितने भी, जैसे मान लीजिए अपने 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो आप मान के चलिए 12 क्वेश्चन की, ठीक है, हम पेपर के अकॉर्डिंग चलेंगे, छोटे छोटे टेस्ट होंगे, 12 क्वेश्चन की आपकी एक फ्री टेस्ट सीरीज टिल एग्जाम, यानी कि एग्जाम तक जो टेस्ट होंगे स्टार्टिंग में आपके वीकली लिए जाएंगे, यानी कि वीक में एक बार, जैसे जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आता जाएगा टेस्ट वीकली से वीक में 2 बार, फिर 3 बार, फिर डेली भी हो सकता है। तो ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज हमारी तरफ से निःशुल्क रहेगी। और टाइम पे जो डाउट क्लासेज है, जितने भी स्टूडेंट है कि आप लोगों के क्या समस्या आ रही है मैथमेटिक्स को पढ़ने में, क्या नया किया जा सकता है, क्या नवाचार लाए जा सकते हैं आप लोगों के वेलफेयर के लिए, वो सभी डिस्कशन, वार्तालाप वगैरह वो भी समय समय पर हर रविवार को हमारी तरफ से आयोजित की जाएगी। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो ये अपना फर्स्ट ग्रेड का मैथमेटिक्स का कोर्स है। जैसे ही मान लो परीक्षा की डेट आ जाती है, तो उससे पहले आपके प्रयास रहेगा कि डेली क्लास अगर संभव हो पाया, डेली क्लास या वीक में 2 से 3 बार आपके लिए क्लासों का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर किए जा सकें। बेसिक कंसेप्ट है, शॉर्ट कंसेप्ट है, सारे आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, और इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाले, आप निश्चिंत रहिए। जो बैच है आपका उसमें कुछ न्यू टॉपिक भी हैं जो आ सकते हैं, ठीक है। जैसे ही इसका सिलेबस आ जाता है, मान लीजिए इस बार कुछ चेंजिंग हो सकता है, मे बी पॉसिबल, तो जैसे ही मान लीजिए आपका सिलेबस आ जाता है, कुछ नया टॉपिक जुड़ता है, तो वो आपको बता दिया जाएगा। 15 ये अप्रैल आपके टेस्ट वगैरह सभी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे 15 अप्रैल तक। और बैच है आपके पूर्णतया न्यू रिकॉर्डेड बैच है, आप डेमो ले सकते हैं, आप क्लासेज लगाइए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है और कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके साथ विदा लेता हूं, और समय समय पर नई सूचनाओं के साथ आपके समकक्ष में उपस्थित होता रहूंगा। धन्यवाद।